मैं राजेश कुमार, आपका दोस्त, आपका मेंटोर, इस चैनल में आप लोग का वेलकम करता हूँ। और इस बार मैं केमिस्ट्री का एक नया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया 11th क्लास के लिए, जो अभी 11th में एग्जाम देना चाह रहे उसी के लिए। जो अभी 11th में एग्जाम देने जा रहे उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछले कुछ सालों में लगातार यही सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे फर्स्ट सवाल क्या, और आपको सुंदर सा जवाब देते जाना है एकदम फटाफट। मास और मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन द फिजिकल चेंज। ये स्टेटमेंट किस लॉ का है? ये पूछ रहा है कि मास या मैटर ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। तो आखिर ये किस लॉ ने दिया? तो याद करिए, हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वर्ड ही बोल रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान को ना हम बढ़ा सकते, ना मिटा सकते, ना बना सकते, सिर्फ बदल सकते एक रूप से दूसरे रूप। तो ये लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए, तो फर्स्ट टिक मार्क जिसको दिया था कौन? एंटोइन लेवोजियर, 1 का ए। 1 AMU किसके इक्वल है? याद करिए, 1 AMU क्या बताए थे? 1/एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो अगर हम 1/6.022 इंटू 10 का पावर 23 करेंगे तो ऑप्शन आएगा 1.66 इंटू 10 का पावर -24। तो बी नंबर ऑप्शन है। ये एकदम याद रख लीजिए कि 1 MU इक्वल टू कितना? 1.66 इंटू 10 का पावर -24। एवोगाड्रो नंबर किसके इक्वल है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि एवोगाड्रो नंबर किसके इक्वल होता है? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी। which is a group of 6.022 into 10 to the power 23 particles known as 6.022 into 10 का पावर 23 पार्टिकल जब एक साथ जमा होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो हम लोग पढ़े थे उसको 1 मोल। एक मोल में कितना एटम्स होता है? 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो ऑप्शन नंबर ए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या है? तो CO2 में कार्बन है, एक कार्बन का वजन 12, दो ऑक्सीजन 32, टोटल कितना आ गया? 44। कितना? 44, यानी ऑप्शन नंबर ए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का देखिए मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, इसमें कार्बन कितना है चेक करना होगा। कार्बन कितना आपको दिख रहा है? बोलिए। 6। हाइड्रोजन कितना है? 12। ऑक्सीजन कितना है? 6। तो कार्बन 6 यानी 12 इंटू 6 72। हाइड्रोजन का 12, ऑक्सीजन का 6 इंटू 16 या 96, तीनों को ऐड करेंगे तो 180। यानी मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 180, जो ऑप्शन नंबर क्या है? सी। यानी 6 का ऑप्शन क्या होगा? सी। तो इसी तरह, वेरी गुड, आप लोगों ने भी बहुत सुंदर जवाब दिया। इसी तरह आपको जवाब देते रहना होगा, रिवीजन करते चलना है। देखिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हैवी वाटर, हैवी वाटर किसको बोलते हैं? D2O को। हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होते हैं, एक का नाम है प्रोटियम, एक का ड्यूटेरियम, एक का ट्राइटियम। एक का मास, पहला प्रोटियम का मास होता है 1, ड्यूटेरियम का 2, ट्राइटियम का 3। या ड्यूटेरियम है 2 बार, यानी इसका मास कितना है? 2। तो 2 इंटू 2 कितना आएगा? 4। और ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। ऐड करेंगे तो 20। यानी हैवी वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 20, जो ऑप्शन नंबर क्या है? सी। तो इसी तरह से देखिए, आपको ना रिवीजन करना है और साथ में जवाब देते चलना है। मैं आप लोग का सब चैप्टर का रिवीजन करा। देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? तो पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसमें से कॉमन इंपेरिकल फॉर्मूला किसको बोलते हैं? जो सिंपल रेशियो। अब इसमें से कोई कॉमन निकले। कार्बन कितना है? 6। हाइड्रोजन कितना है? 12। ऑक्सीजन कितना है? 6। अगर तीनों को 6 के टेबल से डिवाइड कर दे तो क्या आएगा? CH2O। कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन। यही हो गया सिंपलेस्ट फॉर्मूला, जिसको हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या है? बी।
8 का क्या ऑप्शन हो गया? बी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब सिंपलेस्ट रेशियो। 9 नंबर, 1 मोल कैल्शियम कंटेन, 1 मोल अगर हम कैल्शियम का लेते हैं तो कितना एटम होगा? तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो 9 का ऑप्शन क्या है? बी। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन। हम लोग को रेशियो दिया गया है, नंबर ऑफ मोल है किसका? सॉल्यूट का, डिवाइड करना है टोटल मोल से। तो हम क्या सिखाए थे कि जब कभी रेशियो रहेगा गिवन मोल डिवाइडेड बाय टोटल, ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, क्योंकि नंबर ऑफ मोल का रेशियो है, इसलिए ऐसे का फ्रैक्शन का नाम है मोल फ्रैक्शन। तो 10th का ऑप्शन क्या है? सी। देखिए अब नेक्स्ट सवाल हम लोग के पास क्या आ रहा है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मोल्स अगर अवेलेबल होगा उसको क्या बोले? तो जब कभी भी मास का बात है तो वो रिप्रेजेंटेशन करता है मोलैलिटी को, मोललता। क्या? मोललता मतलब नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, जो ऑप्शन नंबर क्या है? बी। तब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द अमाउंट ऑफ CO2 दैट वुड प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न इन 16 ग्राम डाइऑक्साइड। 1 मोल कार्बन को जब 16 ग्राम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो हमको कितना CO2 मिलेगा, ये बता। अब देखिए पहले सी इक्वेशन लिखना पड़ेगा। C+O2 फॉर्म करता है CO2। ठीक है, ये फॉर्म क्या करता है? CO2। कार्बन का कितना ग्राम लेना है? 12। ऑक्सीजन कितना है? 32। तो प्रोड्यूस कितना होता है? 44। यानी अगर हम 12 ग्राम कार्बन लेते हैं, 1 मोल कार्बन लेते हैं और 32 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं, तब ये प्रोड्यूस होता है कितना? 44 ग्राम। तब ये प्रोड्यूस होता है 44 ग्राम CO2। अब देखिए क्वेश्चंस में तो 16 ग्राम दिया हुआ है, तो 32 हमको लेना नहीं, कितना लेना है? 16, यानी 32 का जस्ट हाफ। तो जब ये आधा मोल होगा तो कार्बन भी कितना बर्न होगा? आधा, यानी 6 ग्राम। तो 6 + 16 अगर ऐड करेंगे तो ये भी तो हाफ मोल आ जाएगा, कितना? 22 ग्राम। यानी अगर हम 16 ग्राम ऑक्सीजन से जलाते, जो कैसे निकालते थे याद करिए, 32 ग्राम ऑक्सीजन कंप्लीटली बर्न करता है किसको? 12 ग्राम कार्बन को। तो 1 ग्राम कितना होगा? 16 ग्राम में निकालेंगे तो 6 आएगा, क्योंकि इसका हाफ है तो ये भी हाफ। तो प्रोड्यूस भी कितना करेगा? 44 नहीं, उसका आधा। 44 का आधा कितना आएगा? 22। अच्छा, तो 12 का ऑप्शंस नंबर ए जो 22 ग्राम है, 16 अगर 12 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो 22 ग्राम हम लोग को CO2 मिलेगा। तो ये आंसर क्या होगा? ए। What would be the molarity of NaOH in the solution prepared by 4 gram in enough water to 250 milliliter? अब ये बताना है कि हम लोग को 4 ग्राम NaOH को 250 मिलीलीटर में जब हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो मोलैरिटी कितना होगा? मोलैरिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट तो दिया नहीं, मास दे दिया। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या सिखाया था? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और NaOH का मोलर मास कितना होगा? 40। सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, टोटल 40। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 250 मिलीलीटर। इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से इंटू करेंगे, कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 4 बार में 1000 कैंसिल, और ये 10, यानी 4/10 जो आएगा 0.4 एम। यानी ऑप्शन क्या है? सी, 0.4 एम। मोलैरिटी अगर है तो उसको फॉर्मूलाज बनाना है। क्या था मोलैरिटी का फॉर्मूला? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो पहले नंबर ऑफ मोल निकालना है सॉल्यूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.365 ग्राम HCl डिसॉल्व इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन। फिर वही है, मास दिया हुआ है,
मास को पहले चेंज करना है नंबर ऑफ मोल में, यानी 0.365 डिवाइडेड बाई HCl का मास, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, दैट इज 36.5। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 को डिवाइड करना होगा 1000, दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक जीरो। अब इसका ये हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 1000, कितना आ जाएगा 0.1। 0.365 को जब 365 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 100, कितना आएगा 100। और जब 1000 को डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना आएगा 10, तो 10/100 जो आंसर कितना हो जाएगा 0.1। तो ऐसे ही आप लोग को बनाना होगा और सटीक जवाब देना है, रिवीजन करते चलना है। अगर आपको अच्छा करना है तो कुछ ना कुछ रिवीजन करना हो। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट कितना होता है? तो हम लोग पढ़े थे कैल्विन, कितना कैल्विन। एसआई यूनिट का क्या होता है? टेम्परेचर का यूनिट कैल्विन। इसी तरह हर चैप्टर का हम रिवीजन करा देंगे, बस आप लोग को बने रहना है। देखिए द व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम NaCl इन 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर, यानी 5.8 ग्राम NaCl को हम लोग 500 मिलीलीटर, फिर वैसे ही निकालना है 5.85 गिवन मास है, डिवाइड कर देना है 58.5 से, जो कितना आएगा 10। और नीचे वॉल्यूम कितना दिया है 500 मिलीलीटर, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे जो लीटर में लाना है, ये 2, इसको कैंसिल किए आ गया 10, तो 2/10 जो कितना आएगा 0.2। इसका आंसर कितना हो गया 0.2। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है 0.2 मोल पर लीटर, सी नंबर। तो 16 का सी। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एनटीपी, एनटीपी पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना हो? हम लोग पढ़े थे कितना 22.4 लीटर। देखिए 17 क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एनटीपी, एनटीपी पे 1 मोल गैस का कितना वॉल्यूम होता है? हम लोग सब पढ़े थे कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम है 22.4 लीटर। तो ऑप्शन हो गया बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करता है? क्वेश्चन ध्यान से रखना है, कभी कभी देखा कौन डिपेंड नहीं करता है, तो जो नहीं करेगा वो वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं होना है, और डिपेंड कौन करेगा? जो वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला भी क्या पढ़े थे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यानी मोलैरिटी ही वो है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मोलैरिटी तो मास पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन तो रेशियो है। सिंबल ऑफ ए प्रीफिक्स माइक्रो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर। सिंबल ऑफ प्रीफिक्स माइक्रो यूज्ड इन एसआई सिस्टम, क्या माइक्रो के लिए हम लोग कौन सा सिंबल देते हैं? देखिए माइक्रो के लिए सिंबल था म्यू, क्या था म्यू, जो ऑप्शन कितना नंबर है डी। अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन 40% है, ऑक्सीजन 53.5% और हाइड्रोजन है 6.5%। हाइड्रोजन कितना है 6.5। अब इसके लिए निकालना क्या आपको, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए सिंपल रेशियो निकालने बताया, जिसका ट्रिक बताया था कि जितना परसेंट दिया उसको पहले मास से डिवाइड कर, यानी कार्बन के लिए कितना है 40 डिवाइडेड बाई 12, जो कितना आएगा 3.33। फिर ऑक्सीजन का कितना है 53.5 डिवाइडेड बाय 16, जो कितना आएगा 3.33। फिर हाइड्रोजन का कितना है 6.5 डिवाइडेड बाय 1, जो कितना आएगा 6.5। अब इस तीनों के रेशियो में सबसे छोटा कौन आ रहा है? 3.33, 3.33, 6.5, यानी 3.33 सबसे छोटा है, उससे सबको डिवाइड कर दीजिए बस। पुनः उसको फिर से डिवाइड कर देना 3.33। तो 3.33 बाई 3.33 तो कैंसिल होकर के वो आ जाएगा 1, ये भी कैंसिल होके आ जाएगा ऑलमोस्ट 1। और 6.6
को ये 6.5 को 3.3 से डिवाइड करें तो ये कैंसिल होकर ऑलमोस्ट कितना आएगा 2, यानी कार्बन कितना आ गया 1, ऑक्सीजन कितना आ गया बोलिए 1, और हाइड्रोजन कितना आ गया 2। कार्बन को डिवाइड किए 40/12, ऑक्सीजन को डिवाइड किए 53.5/16 से, हाइड्रोजन को डिवाइड किए 6.5/1, तो फिर आ गया 3.33, 3.3 और 6.5। इस तीनों में से सबसे छोटा कौन है? जो सबसे छोटा होगा उसको सबको डिवाइड करना है, तब निकलता है सिंपल रेशियो। तो 3.33 सबसे छोटा है, तो 3.33 से सबको डिवाइड किया, कार्बन को डिवाइड किया तो नंबर ऑफ एटम कितना आ गया 1, ऑक्सीजन को डिवाइड किया तो नंबर ऑफ एटम कितना आ गया 1, हाइड्रोजन को डिवाइड किया तो नंबर ऑफ एटम कितना आ गया 2। चलिए अब देखते हैं आगे। अब सोचिए कार्बन कितने बार आया 1 टाइम, हाइड्रोजन कितने बार आया 2 टाइम, ऑक्सीजन कितने बार आ गया 1 टाइम। तो कोई तो ऐसा फॉर्मूला होगा ना, कार्बन है 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, यानी CH2O, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या है ए। इसी तरह आपको मैं सारे चैप्टर्स का रिवीजन करा अभी 11th के एग्जाम से पहले। बस आप लोग को बने रहना है और वीडियो के जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं घर में भी वैसे वैसे प्रैक्टिस करना है, इसलिए क्योंकि एग्जाम में सबसे अच्छा कर। चलिए बाय। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए गुड बाय। इसी तरह से चैनल में बने रहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आप अपना तैयारी पे जबरदस्त फोकस करके ध्यान दें। ये नहीं कि 11 का एग्जाम है तो ऐसे हल्के में ले लेना।